हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नकी वीडियो। दोस्तों आज की हमारी वीडियो पीएमसी वर्सेस पीएमडीसी के हवाले से है कि क्या पीएमडीसी के आने से कौन सी तब्दीलियाँ की जाएंगी, क्या आपके एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे, जो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एडमिशन हो चुकी हैं क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके अलावा एमडी कैट क्या रीटेक किया जाएगा और इसके अलावा क्या फर्स्ट प्रॉफ का जो सिलेबस है वो चेंज किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए। जो कॉलेजेस यूएचएस के अंडर नहीं हैं क्या उनमें कोई तब्दीलियाँ होंगी, क्या उनमें अब डिग्री वैलिड है, क्या उनमें अब पढ़ना चाहिए, तो एनएलई का जो एग्ज़ाम है क्या वो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और इसके अलावा कौन सी बुक अब फॉलो की जाएंगी। दोस्तों देखें, पीएमसी और पीएमडीसी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो पीएमसी थी उसे हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कहते थे, जबकि पीएमडीसी को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन कहते हैं। बस नेम का फ़र्क है, बाकी जो सिस्टम होता है वो सेम रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास इनकी पुरानी वीडियोस हों तो इन्होंने पुरानी वीडियोस में कहा था कि जो बेसिकली एनएलई का एग्ज़ाम है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जब कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है, एमबीबीएस करता है, ग्रेजुएशन के बाद हाउस जॉब करने के बाद वो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ना वो गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, ना वो प्राइवेट सेंटर्स में प्रैक्टिस कर सकता है। और इसी तरह जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं, जिसको हम एमडी भी बोलते हैं, रशिया से, चाइना से, वो भी जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो भी एनएलई का एग्ज़ाम देते हैं। इसके अलावा एनएलई के एग्ज़ाम के अलावा वो स्टूडेंट्स आपके सामने पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपके सामने ये वेबसाइट जो चल रही थी, लिखा हुआ कि एनएलई डेंटल स्टेप 2, मतलब एनएलई जो एग्ज़ाम है ये डेंटल स्टूडेंट्स भी देते हैं, बीडीएस के भी और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी देते हैं, ठीक है, एनएलई का एग्ज़ाम। तो बेसिकली जो पीएमडीसी का मकसद था, उन्होंने अपनी वीडियोज़ में कहा था कि एक स्टूडेंट जो कि मैट्रिक करता है वहाँ हज़ारों मार्क्स लेता है, फिर वो एफएससी करता है उसमें भी हज़ारों मार्क्स ले, इसके बाद वो एक मुश्किल तरीन टेस्ट को पास करता है, ना कि पास करते बल्कि उसमें हाई अचीवर्स में आता है, जिसको हम एमडी कैट बोलते हैं, नेशनल एमडी कैट या एमडी कैट, उसको वो पास करता है। और 200 में से जब वो 185 प्लस मार्क्स लेता है और इसी तरह 1080 प्लस उसके मार्क्स हों एफएससी में और 1060 प्लस उसके मार्क्स हों मैट्रिक में, फिर जाके उसका एडमिशन होता है। जबकि लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और लाखों में से ओनली 3300 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिलेक्ट होते हैं। इतनी मुश्किलात के बाद जब वो स्टूडेंट्स एमबीबीएस में दाखिला ले लेता है, इसके बाद वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाता है, फर्स्ट प्रॉफ जो इसको बोलते हैं, उसमें एनाटॉमी पढ़ता है, कितनी चीज़ें करता है, बड़ी मुश्किल से वो फर्स्ट ईयर पास करता है। इसके बाद वो सेकंड ईयर को पास करता है, फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर तक वो इतने रगड़े खाता है। रगड़े खाने के बाद फिर भी वो एक टेस्ट देता है जिसको हम एनएलई बोलते हैं। अब जैसे कि प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, इतने लाखों पैसे लगाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं चाहे वो प्राइवेट की हैं, एमबीबीएस करने के बाद फिर उन्होंने एनएलई का एग्ज़ाम देना है। एनएलई एग्ज़ाम देने के बाद ही वो जॉब ले सकते हैं। एक तो जॉब पाकिस्तान के अंदर लेना मुश्किल है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और जो रश हो चुका है स्टूडेंट्स का वो ज़्यादा है, मगर सीट्स वो बहुत कम है। तो एक तो जॉब लेस हैं, ठीक है, सारे पीपल जितने भी हैं वो जॉब लेस हैं, जॉब नहीं मिल रही। तो इसके अलावा आप लोग प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी एनएलई का एग्ज़ाम ज़रूरी था। तो इसलिए पीएमडीसी चाहती थी, उन्होंने इस चीज़ को अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया और पीएमसी के लिए उन्होंने इसको एक वीक पॉइंट बनाया कि ये एनएलई का एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। अब हम डॉक्टर्स के लिए हम तो कहेंगे बिल्कुल भाई ये नाइंसाफ़ी थी और हम तो भाई पीएमडीसी के एक सेंस में हक में हैं कि भाई एनएलई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अब आपके सामने जैसे कि पीएमडीसी आने वाली है, अब ऑलमोस्ट ये आ चुकी है, तो एनएलई का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये तो गुड न्यूज़ है कि अब आप लोग एनएलई का एग्ज़ाम नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स नॉन यूएचएस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लाइक यूसीएमडी, अबू उमारा मेडिकल कॉलेज, अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड पीएमसी फैसलाबाद, ये लास्ट 2 कॉलेजेस गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, बाकी 3 कॉलेजेस जो हैं ये प्राइवेट हैं। जो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो कि नॉन यूएचएस मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी सेहत पे क्या असर है। तो भाई देखें, पीएमसी एक अलग सिस्टम है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, और यूएचएस एक अलग सिस्टम है, ठीक है। आपकी जो डिग्री है वो आपको पीएमसी अवार्ड करती है, ठीक है। जब आप एमबीबीएस करते हैं तो उस पर पीएमसी की तरफ से एक नंबर होता है जो कि अब पीएमडीसी बन जाएगी। बेसिकली पीएमसी और पीएमडीसी में कोई फ़र्क नहीं होता कि पीएमडीसी के आने से इस तरह नहीं है कि आपके पूरे एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे या आप दोबारा से एडमिशन लिए जाएंगे, तमाम कॉलेजेस में पोर्टल अगेन ओपन हो जाएंगे, बीडीएस के लिए आप अलग से अप्लाई करेंगे, एमबीबीएस के लिए आप अलग से करेंगे, अगेन लिस्टें लगेगी, या एमडी कैट को अगेन रीटेक किया जाएगा। इस तरह की कोई भी हरकत नहीं होने वाली, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी मैनर इसमें चेंजेस होते हैं, जैसे कि एनएलई के हवाले से उन्होंने बात की थी।
और बाकी हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, बाकी उनके अपने कुछ फैसले होते हैं, वो फिर उनमें तब्दीलियाँ करते हैं। बाकी इस तरह नहीं है कि जो एडमिशन हो चुके हैं क्या वो पीएमसी के गलत थे और पीएमडीसी आके न्यू एडमिशन करेगी, ऐसी बात नहीं है। तो इसी तरह जो स्टूडेंट्स नॉन यूएचएस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो उनकी सेहत पे भी कोई असर नहीं है, क्योंकि देखिए यूएचएस एक सिस्टम है जो कि एग्ज़ाम लेती है। फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक में होते हैं, आप चाहे भक्कर से हैं, आप लाहौर से, कराची, जिस स्कूल से हैं, जिस कॉलेज से आप लोग हैं, ठीक है, मगर आपका जो टेस्ट है वो बोर्ड लेता है, ठीक है। लाहौर बोर्ड लेगा, सरगोदा लेगा। जैसे कि मैं सरगोदा बोर्ड से हूँ और आप लोग फॉर एग्जांपल लाहौर बोर्ड से हैं, तो क्या आप लोगों की वेटेज ज़्यादा है हमसे या हमारी वेटेज क्या कम है? नहीं भाई, बस बोर्ड है, हम सरगोदा से मतलब हैं और आप लोग लाहौर से हैं। जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। कभी इस तरह आपने देखा है कि भाई 10% मैट्रिक है तो जो लाहौर बोर्ड से होंगे उनको 9 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब अगर उनकी एग्रीगेट 8 बन रहा है मैट्रिक में से तो एक उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाएगा क्योंकि वो लाहौर बोर्ड से और लाहौर बोर्ड बहुत अच्छा है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, बस ये एग्जामिनिंग बॉडीज़ होती हैं। बस ये जब सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए, सही से एग्जामिनेशन करने के लिए वो डिफरेंट पार्टीशंस बनाते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट बोर्ड बनाए जाते हैं ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को वो अकोमोडेट कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली यूएचएस और नॉन यूएचएस का ये फ़र्क है। जो नॉन यूएचएस कॉलेजेस होते हैं वो खुद एग्ज़ाम लेते हैं, जो यूएचएस के साथ होते हैं उनके यूएचएस एग्ज़ाम्स देती है, ठीक है। मगर डिग्री बेसिकली पीएमसी के साथ अप्रूव्ड होती है, तो डिग्री का पीएमसी के साथ अप्रूव्ड होना ज़रूरी है, चाहे वो यूएचएस के अंडर हैं, नॉन यूएचएस के अंडर हैं। आपके सामने वो कॉलेजेस पीएमसी के साथ अप्रूव्ड होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यूसीएमडी हो, चाहे वो अबू उमारा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो अजहर नहीद मेडिकल कॉलेज हो। ये तमाम कॉलेजेस पीएमसी के साथ एफिलिएटेड हैं, जो कि अब पीएमडीसी के साथ एफिलिएटेड हो जाएंगे। और इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या अब सिलेबस चेंज होगा? नहीं भाई, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस ऑनवर्ड फाइनल ईयर एमबीबीएस तक सिलेबस आपका सेम रहेगा, ठीक है। सिलेबस में कोई तब्दीलियाँ नहीं आती क्योंकि सिस्टम एक जैसा ही रहता है, क्योंकि ये डॉक्टरी की जो एक फील्ड है ये वर्ल्ड वाइड है और पूरे वर्ल्ड में यही बुक्स पढ़ाई जाती हैं। चाहे आप अब्रॉड चले जाएं, फॉर एग्जांपल इंडिया में यही बुक्स हैं, और कुछ बुक्स तो इंडिया की हैं, सत्यानारायण, ठीक है, जो आपके लिपनकॉट, ये आपके कितने मुश्किल नाम, बीडी चौरासिया, ये कोई पाकिस्तानी नेम है? पाकिस्तानी तो बुक्स लिखते ही नहीं हैं, ये बुक्स भी अब्रॉड की हैं, ठीक है, यूके और इंडिया, इन कंट्रीज़ की है, ठीक है। तो भाई ये बुक्स जो हैं ये तो अथेंटिक बुक्स हैं, कोई सिलेबस चेंज नहीं हो जाना, क्योंकि इंसान कोई मॉडर्न इंसान नहीं आ जाना इधर के भाई कोई और इंसान आ गया और सिलेबस चेंज हो जाएगा, नहीं, बस सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाकी ये चीज़ें हैं, ठीक है। एमडी कैट सेम होगा, फिजिकली होगा, पहले नेशनल एमडी कैट था, एक दिन पे आप भाई फिजिकली होगा, 200 मार्क्स होंगे पहले की तरह, और आपने अपने प्रोविंस की बुक्स को ज़्यादातर फॉलो करना है। सिलेबस जो है आपका, आपकी बुक्स का जो सिलेबस है उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वही बायोकेम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, 600 मार्क्स होंगे जिसमें 50% वाला स्टूडेंट्स पास होगा। ये सारी चीज़ें सेम इनको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। बस माइनर चेंज आती हैं जैसा कि एनएलई के हवाले से चेंज आएगी, और बाकी पूरा सिस्टम सेम रहेगा। वुमेन मेडिकल कॉलेज की बीडीएस की लिस्ट और एमबीबीएस की लिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। आपने चैनल को ज्वाइन करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करेंगे, हसन_नकवी.512 पे मेरा इंस्टा है, इंस्टा पे फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।